वेलकम। डीआई के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। इस बार का डीआई आरबीआई जो पीओ असिस्टेंट मैनेजर के लिए होता है एग्ज़ाम, उसमें आया हुआ सेट है। बहुत मज़ेदार है। आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं और चैप्टर से आपको वन क्वेश्चन आता है। ये पूरा का पूरा डीआई सेट सिंपल एंड कंपाउंड पर आधारित है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साथ लेकर के आप पढ़िए। उसका पूरा कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूला लेके पढ़ेंगे उससे कुछ नहीं होगा। ये डीआई इस बात को प्रूव करेगा कि अगर आपने फॉर्मूले से पढ़ा है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और विद इन गिवन टाइम सवाल ही नहीं उठता। जो कॉन्सेप्ट उन चैप्टर्स में, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे आपने देखा है, पढ़ा है, समझा है, उसका वो कॉन्सेप्ट आज आपको बहुत काम आएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम ऑफर्ड बाय 5 कंपनीज ABCD ऑन डिपॉजिट्स अंडर डिफरेंट स्कीम्स। स्कीम 1, 2, 3, 4 इन स्कीम्स में इन कंपनियों ने क्या क्या ऑफर दिए हैं रेट के रूप में, वो ये दिया हुआ है परसेंट पर एनम में। यानी कंपनी ए स्कीम 1 में 8.5% का इंटरेस्ट रेट देती है, 2 में कीजिएगा तो 9.5% पर एनम का देगी, 3 में कीजिएगा तो 8% पर एनम और 4 में कीजिएगा तो 10% पर एनम। और ऐसे ही अलग अलग कंपनियां इन चारों स्कीम में अलग अलग रेट देती हैं। उनका पूरा ब्यौरा इस टेबल में दिया हुआ है और इनके आधार पर क्वेश्चंस हैं। बनेगा तो जल्दी, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है, समझाना है, इसलिए मैं उन्हें ठीक से समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन स्कीम 2 with company C for 2 years. Mr. X invested an amount in scheme 2 of company with company C, यानी 9% का रेट है for 2 years। तो 9% for 2 years हमने देख लिया। After that, he withdrew the amount and reinvested only the principal amount, only the principal amount, interest नहीं, only the principal amount in scheme 4 of company B for 2 years। scheme 4 of company B for 2 years यानी 9.5% के रेट से अगेन 2 years के लिए। Total amount of simple interest accrued from the 2 schemes is rupees 14,800। What was the principal amount? देखिए, मिस्टर एक्स कोई हैं, उन्होंने 2 years के लिए किसी स्कीम में डिपॉजिट किया 9% पर एनम के रेट से 2 years, वो हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट डिपॉजिट किया, 2 years के बाद जब लेने जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 2 years का। अगर वो निकाल लेंगे तो प्रिंसिपल भी मिलेगा, दोनों ले लेंगे तो अमाउंट होगा। इंटरेस्ट तो उन्होंने रख लिया और उस प्रिंसिपल को फिर से डिपॉजिट कर दिया एक नए स्कीम में जिसमें 9.5% पर एनम का रेट है और 2 years के लिए डिपॉजिट किया। जब 4 years कुल मिला के हो गए, यानी 2 years शुरू में 2 years बाद में, तो 2 years के बाद इंटरेस्ट मिला था वो तो रख ही चुके थे, फिर 2 years के बाद इंटरेस्ट मिला। कुल मिलाकर इन 2 to 4 years में कितना इंटरेस्ट मिला? ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल प्रॉब्लम है। सुनिए, 9% पर एनम के रेट से 2 years में 18% मिलेगा, 18%। और आगे इंटरेस्ट तो डिपॉजिट किया नहीं, ओनली प्रिंसिपल डिपॉजिट किया, तो 9.5% पर एनम के रेट से 2 years में अगेन 19% मिलेगा। 9.5 19%। फर्स्ट 2 years में जिस प्रिंसिपल पर 18% मिला था, उसी प्रिंसिपल पर नए स्कीम में 2 years के लिए 19% मिला।
कुल मिला करके 37% मिला कि नहीं? और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? 100%। जो इंटरेस्ट मिला वो है ₹14,800। तो प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? 37 इज ए प्राइम नंबर और इसीलिए मजेदार है। 0 छोड़ दीजिए। 0 के बाद अगर हम बोलेंगे यूनिट प्लस तो 8 है। देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल 8 आ जाए तो रुक जाइए, वो काटेगा ही काटेगा। 7 4 जा 28, 8 आ गया ना। 37 4 जा होगा 148, 4 जा 148, 37 चौके 148 और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो। ये 400 टाइम्स है ना। 1% का मतलब 400, तो 100% का मतलब क्या? 40,000। दिस इज द आंसर। इसका आंसर हुआ ₹40,000। दिस इज आंसर। ये समझ में आया? प्रिंसिपल को हमेशा हम लोग 100% बोलते हैं। जो भी इंटरेस्ट मिला बटोर लीजिए, सिंपल में मिला, कंपाउंड में मिला, डिफरेंस मिला, ETC अगर वो दिया हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट। हियर 37% इज इक्विवेलेंट टू 14,800 रुपीज। व्हाट इज 100%? समझ गया? इसे मैं मिटा दूं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं मिटा दूं ताकि यहां बनाया जा सके। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कंपनी ई ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर स्कीम 1। मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। कंपनी ई offers under scheme 1 compound interest. Okay. Company E offers compound interest under scheme 1 तो देखिए E जो है, E वो 1 में क्या है? 9% का रेट है, वो भी लिख देते हैं सुविधा के लिए। एंड कंपनी A offers simple interest, simple interest under scheme 4, अंडर स्कीम 4, तो ए का 4 में क्या है? 10% पर एनम का रेट है। देख लिया। फिर से पढ़ देता हूं। कंपनी ई ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर स्कीम 1 एंड कंपनी ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट अंडर स्कीम 4। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड अंडर द स्कीम 1 ऑफ कंपनी ई and scheme 4 of company A respectively in 2 years on an amount of ₹1.20 lakh। देखिए 2 years के लिए इन्होंने भी डिपॉजिट किया और 2 years के लिए इन्होंने भी डिपॉजिट किया। 1.520 प्रिंसिपल जो है ₹1.20 है, लाख है। इतना पैसा लगाया गया। अब आप बताइए कि दोनों जगह से जो मिला उसमें डिफरेंस क्या था? इस कंपनी से और इस कंपनी से, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 10% के रेट से 2 इयर्स के लिए, तो इस पैसे पर मिलेगा 20%। और आप इसको सुविधाजनक रखने के लिए बोलिए 120,000। ऐसे करोड़ होता है तो लाख बना लेते हैं, लाख होता है तो हजार बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि 20% तुरंत बोल दिए 24,000। देखिए 10% कितना है? 12,000। तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिला ₹24,000। बोलिए मिला कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 2 इयर्स के लिए 20% मिला, 24,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जहां पर रेट है वहां 9% का रेट है। 2 इयर्स में क्या मिलेगा? आप जानते हैं कि 9% के रेट से इस प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन करते हैं? 120,000। तो अच्छा रहेगा। तो 1% कितना होगा? देखिए 1.2,000।
तो 108 होगा कि नहीं, ये बोलिए। अगर हम लोग 120,000 बोले थे, इसमें से 10% बोलेंगे तो 12 होगा कि नहीं, तो हम लोग इसको बोल देते हैं 10,800। नहीं समझे, 10% कितना है 12,000, 120 तो 10,000, 1% कितना है 1.2, आप लेस कर दीजिए 10,000 में से, 12,000 में से 1.2, या फिर बोलिए 12 9 जा 108, तो 10,800। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा 10,800, सेकंड ईयर का भी होगा 10,800, और डिफरेंस यानी इसका जो 9% मिलेगा वो इसके कारण डिफरेंस होता है। तो 1% कितना है 108, तो 9% कितना हुआ 972। आप मुझे बताइए 9% के रेट से 2 इयर्स के लिए इसी पैसे को जमा करने पर ये इंटरेस्ट मिलेंगे, और 10% के रेट से 2 इयर्स के लिए जमा करने पर ये इंटरेस्ट मिलेंगे, तो दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है ये पूछा है। आप देखिए ये 10,000 है, ये 10,000 है, 20,000 हुआ, ये 800 और 800 1600 हुआ, तो 100 इसको दे दीजिए तो 1500 हुआ, 1,500 और 1,000 2,500, तो ये 20,000 एंड 2,500, यानी 22,572, ये कुल मिलाकर के यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। जबकि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 24,000 का मिला था, तो इसके बीच का अंतर क्या है ये पूछा है, 1,428 रुपीज। दिस इज द आंसर, 1,428 रुपीज, दिस इज द आंसर। बोलिए समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंपनी डी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर स्कीम 2। डी जो है स्कीम 2 के अंतर्गत सीआई का रेट है और वो है 9% पर एनम। ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट अंडर स्कीम 4, अंडर स्कीम 4 सिंपल इंटरेस्ट है और वो 9.5% पर एनम का रेट है और सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, फिर से मैं पढ़ता हूं, कंपनी डी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर स्कीम 2 एंड सिंपल इंटरेस्ट अंडर स्कीम 4। Abhijit invested rupees 25,000 with this company under scheme 4, under scheme 4, 25,000 के साथ उसने सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 9.5% पर लगाया। With rupees 25,000 with this company under scheme 4, and after 1 year switches over to scheme 2, along with the interest for 1 more year. What is the total amount he will get at the end of 2 years? क्वेश्चन पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा कि 9.5% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट में 25,000 रुपीज उसने लगा दिया। जब 1 ईयर हुआ तो उसने सारा पैसा निकाल लिया, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, और स्विच कर गया दूसरे स्कीम में जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट था लेकिन 9% पर एनम का था। 1 साल और उसमें रहा, 1 ईयर पहले इसमें था फिर 1 ईयर उसमें रहा, 2 इयर्स के बाद कुल मिला के उसका अमाउंट क्या हुआ मिश्रधन बताइए, ये सवाल है। आप देखिए 25,000 है, मतलब होता क्या है, आप ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल जो है रुपीज 25,000 है, यहां पर 9.5% पर एनम का रेट है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर है लेकिन वो 9% पर एनम का है। तो 1 ईयर के बाद इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और सबको ऐड कर देंगे तो वो बनेगा। कहने का मतलब 9.5% कितना है, तो 10% कितना है 2500, और उसमें 0.5% हटा दें, 0.5% कितना होगा 125। देखिए तो 125 को हम लोग 2500 में हटा देंगे तो ये 2375 बचेगा। नहीं समझे, 10% कितना है 10% 2500 और 1% कितना है 250, तो 0.5% कितना हुआ 125, और इसे लेस कर दिए 10% में 0.5% लेस कर दिए तो ये बचा 9.5% और ये हुआ 2375 जो हमने ऊपर लिखा। कैसे हुआ तो उसको यहां बताया।
समझ गए? तो 1 ईयर के बाद अगर वो लेना चाहे तो ये प्रिंसिपल और ये दोनों मिलेगा, और हाँ उसने लिया तो लेके ऐड कर देंगे। पर मेरा कहना ऐड मत कीजिए ना, ऐड हम लोग बाद में एक साथ कर लेंगे। अब इस पूरे का 9% उसे मिलना है। अब 9% हम लोग कैसे लें? तो इसका 9% पहले ले लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका 9% क्या होगा? तो 10% कितना है? 2500, ठीक है। और 1% कितना होगा? 250, इसे हटा दें। 2500 में 250 हटा दें तो 2250 होगा। यानी 9% इसका तो मालूम हो गया, 9% इसका लेना बाकी है, और ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आइए मैं कैलकुलेशन बताता हूं। ये जो 2375 है, ठीक, इसका हमें 9% लेना है, ठीक, इसका 9% लेना है। तो 1% कितना है? 23.75। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सुनिए ना, 24 से, मतलब नीचे लिखते हैं, ये क्या है? 24 से 0.25 लेस है। 1% कितना है? 23.75, यानी 24 माइनस, आप बोल दीजिए 0.25, तो इंटू 9 ही ना। तो 25 इंटू 9 तो आपको मालूम ही है क्या होता है, 225। उसमें 9 लेस कर दिए तो 216, और ये कितना हुआ? माइनस 2.25। इसे लेस कर दीजिए तो 213.75, 213.75। कहीं कोई उस तरह का रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को लाके यहां ऐड कर दीजिए, दिस विल बी द अमाउंट। इसे ऐड कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। देखिए 2300, 2200, 4500, 200, 4700, और ये वाला हुआ 4825। 125 ना, 4825, 4800, 4825, 25 कितना होगा? 38.75। ऐसे ही रफ वर्क करना है, यानी 29,838.75, 29,838.75, this is the answer, 29,838.75। बोलिए, समझ में आया? मतलब सिंपल इंटरेस्ट का रेट ज्यादा है 9.5%, लेकिन 1 ईयर के लिए डिपॉजिट करने के बाद कंपाउंड के रेट से ये पूरे को उठा के 1 ईयर के लिए जमा कर देते हैं। हालांकि 1 ईयर के लिए क्या कंपाउंड और क्या सिंपल, ये भी तो सिंपल ही हुआ ना, 1 और होता तो ना कंपाउंड होता, इसलिए कंपाउंड का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। पूरे को ऐड किया, वो तो कहा ही जा रहा है। इसके बाद 9% सिंपल लीजिए, कंपाउंड लीजिए, एक ही बात है। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत क्वेश्चन है। Abhishek invested an amount of rupees 45,000 for 2 years with company B under scheme 3. 45,000, ठीक है, for 2 years with company B under scheme 3, यानी 8% per annum का रेट है, which offers compound interest. Okay, compound interest. And Jeevan invested equal amount for 2 years with company C under scheme 4, which offers simple interest. C under 4 10.5% के रेट से वही प्रिंसिपल 45,000 रहेगा, और ये परसेंट पर एनम के रेट से ये भी 2 years, ये भी 2 years, ये सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Abhishek invested an equal amount of rupees 45,000 for 2 years with company B under scheme 3, with company B under scheme 3, which offers compound interest, and compound interest मतलब 8% per annum हमने वहां देखा। And Jeevan invested equal amount for 2 years with company C under scheme 4, which offers simple interest, यानी 10.5%. Who earn more interest and how much? देखिए ये अभिषेक है और ये जीवन है, ये अभिषेक है और ये जीवन है। अभिषेक ने 45,000 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया, और जीवन ने भी 45,000 10.5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया। किसको ज्यादा इंटरेस्ट मिला?
और कितना ज़्यादा मिला। तो इधर आइए, 8% का रेट अगर होगा तो हम लोग जानते हैं कि 1% कितना है 450, तो 8% कितना होगा 450 इंटू 8, इसे बोलेंगे 900 इंटू 4, 3600। 3600 सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर भी मिलेगा, सेकंड ईयर भी मिलेगा। और 8% इसका जो मिलेगा, 8% कितना होगा 48 एंड 240 यानी 288 रुपीज। जल्दी बोलिए। यानी अभिषेक को कुल मिला के 72 एंड 2 7488 रुपीज इंटरेस्ट एज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये अभिषेक का है। अभिषेक को कितना मिलेगा। और जीवन का जहां तक सवाल है 10.5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 2 इयर्स में 21% मिलेगा। 10% 4500 है तो 20% हुआ 9000 और 1% हुआ 450, तो 9450 मिलेगा। इसमें जो आप लेस कर देंगे तो एक बात तो तय है, जीवन को ज्यादा मिलेगा तो तय हो गया। और कितना ज्यादा मिलेगा इसको लेस करना है। इसको लेस करने के लिए आना चाहिए। कैसे लेस कीजिएगा बोलिए, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि लेस करूंगा तो आपको सुविधा हो। सबसे पहले बोलिए, ये 400 तो लेस हो ही जाता है, क्यों लें। 50 भी तो लेस हो ही जाता है। अब बोलिए अच्छा लग रहा है कि नहीं। 7000 से डिस्टेंस है 2000 का, 38 लेस है तो 1962, यानी जीवन 1962 इज द आंसर। ये क्लियर हुआ। हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर लाल इन्वेस्टेड ₹30,000 इन कंपनी ए। देखिए ₹30,000 इन कंपनी ए अंडर स्कीम 2 विच ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट। A2 सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 9.5% पर एनम, which offers simple interest, and 48,000 in company D, and rupees 48,000 in company D under scheme 2 which offers compound interest। D 9% का रेट है, compound interest है 9% का रेट है। फिर से सुन लीजिए, मिस्टर लाल इन्वेस्टेड ₹30,000 in scheme A under scheme 2 which offers simple interest, and ₹48,000 in company D under scheme 2 which offers compound interest. What will be the total amount of interest earned by Mr. Lal in 2 years? ये समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट 9% के रेट से 2 इयर्स के लिए, यहां भी 2 इयर्स और यहां भी 2 इयर्स। तो 2 इयर्स में क्या होगा 9.5 और 9.5, यानी कि 19% मिलेगा। 20% को क्या बोलते हैं, 20% को हम लोग बोलते हैं 10% को 3000, 20% को 6000 और उससे 1% 300 लेस। 6000 में 300 लेस 5700। यही इनका टोटल इंटरेस्ट जो कि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के रूप में है, एक जगह पर मिलेगा। सेकंड जो प्लेस पर उन्होंने 48,000 इन्वेस्ट किया था वहां पर 9% पर एनम का रेट था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट था। आइए इसका 9% निकालना है। 10% करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, चलिए ऐसे भी करते हैं। 10% कितना होता है 4800, तो 4800 हुआ तो 1% 480 लेस करना होगा। 4800 में 480 लेस करना है, 500 लेस कर दीजिए, तो 4800 में 500 लेस कर देंगे तो 4300 बचेगा, और 480 था तो 20 रह जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी 10 पर देखिए 10% क्या है 4800, ठीक, और 1% क्या है 480। इसको लेस करना है, हमने 500 लेस करके 20 ले लिया, 500 लेस किया तो 4300 और 20 ले लिया, तो 4320 होगा। बताइए, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से अगर हम लोग लेते हैं तो ये दो भाग में ऐसे करके 4320 तो मिलेगा, और इसका भी 9% मिलेगा।
क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इस प्रिंसिपल का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पर 9% मिलता है। इसका 9% आपको लेना है। कैसे लें? तो 10% कितना होता है? 432, और इसमें से 1% कितना होता है? 43.2। इसको लेस करना है। लेस कहाँ करना है ये हमको सोचना है। यहां भी लेस करना है तो थोड़ा अलग ढंग से करना है, लेकिन यहां नहीं करेंगे। रुकिए, सबसे पहले बोलिए 4300, 4300, तो 8600 हुआ कि नहीं? तो 8600 और 400, पहले बताइए 9000 हुआ कि नहीं? 4300, 4300, 8600 एंड 400, 9000 पहले ठीक से लिख दीजिए। उसके बाद 20, 20, 40 जब आएगा ना, तो 40 को यहां लेस कर दीजिए, यहां 40 पहले इसको दे दीजिए, और 3.2 देना होगा ना, तो ये बचेगा 28.8, और ये काम आसानी से हो जाएगा। नहीं समझे? ये जो 40 रुपीज बचा ना उसको दे दीजिए, 3.2 देना है, 4 पहले दीजिए, अब बाद में 80 पैसे ले लीजिए। 4 पहले दीजिएगा तो 28 और इस 80 पैसे ले लीजिए। इसको ऐड कीजिएगा, यही कुल मिलाकर के मिलेगा। 9 and 5 कितना हुआ? 14,700। 14,000 इस पूरे का सम किए तो क्या आया? 14,728.8 रुपीज। 14,728.8 रुपीज, ये फर्स्ट वाला आंसर। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? 14,728.8 रुपीज आंसर। इन पांचों क्वेश्चन को बार बार बनाइए। मेरा आग्रह होगा कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को, वो जो चैप्टर दोनों है उस पर काफ़ी क्वेश्चंस मैं बना चुका हूँ, उन्हें फिर से बनाइए, कमांड हासिल कीजिए। इस बार ही सिर्फ नहीं आया, आरबीआई में ही नहीं आया, दूसरे में भी आया है। मैं एक बार और सिंपल और कंपाउंड से संबंधित और बड़ा 6 या 7 क्वेश्चंस डीआई के हैं जो आए हुए हैं, और आगे किसी दिन मैं वो एपिसोड भी बनाऊंगा और जारी करूंगा, वो ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। इसके लिए फिर से मैं कहता हूँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा सेक्शन बढ़िया से देख लीजिए। ऑल द बेस्ट।